नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर दौसा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा 7 विषय विज्ञान, वार मंगलवार, दिनांक 14/7/2020। पहले पार्ट का एक वीडियो पहले दे चुके हैं। उसमें बताया गया था, यानी पादपों के पोषण विधियों के बारे में बताया गया था। भाई स्वयंपोषी पादप क्या होते हैं, विषम पोषी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी किसे कहते हैं और सहजीवी पादप क्या होते हैं, यानी इनकी पोषण विधियों के बारे में बताया गया था। तो आज पहले पार्ट का पार्ट 2 है कि प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हरे पादप द्वारा अपने भोजन बनाने की क्रिया किस उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कह सकते हैं या सौर ऊर्जा कह सकते हैं हम। तो यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा अपना भोजन का निर्माण करना या संश्लेषण करना कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पादप के कई भाग होते हैं। देखो ये पादप है, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं और ये पादप का शीर्षस्थ भाग है, फूल है। ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पादपों के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों के पत्ती भाग में होती है। किसमें होती है, पत्तियों द्वारा होती है, जिनमें पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए पत्तियां पादप खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी फैक्ट्रियां है, यानी भोजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अब कच्चे पदार्थ क्या होते हैं, जैसे वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस है, सौर ऊर्जा है और जल है। सौर ऊर्जा तो सूर्य के प्रकाश से मिल ही जाती है पादप को, लेकिन कच्चे पदार्थ रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी पत्तियों को मिलना चाहिए। वो कहां से मिलता है, वो वायुमंडल से। ये पादप की पत्तियां है, चित्र में दिख रहा होगा आपको कि ये पत्तियां है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी पादप की पत्ती की सतह द्वारा और ऑक्सीजन भी सतह द्वारा ही ग्रहण की जाती है, कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में। ठीक है, तो पहुंचने चाहिए। तो ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। यानी मृदा में जो जल, जो खनिज पदार्थ होते हैं जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो यानी जड़ तना के अंदर एक वाहिकाएं होती हैं, इनकी संरचना नली के समान होती है और ये पौधे के जड़ से लेकर यहाँ तक पूरे भाग में फैली हुई होती है। इन्हीं के माध्यम से पत्तियों तक ये खाद्य जल तथा खनिज लवण पहुंच पाते हैं, जिससे पत्ती को अपना भोजन प्राप्त होता है जड़ के द्वारा। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। तना है, आपको दिख रहा होगा, ये पादप क्या है, तना है। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है तथा रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। तो यानी पत्ती की सतह पर भी क्या होता है, सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और जितने भी रंध्र हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। तो द्वार कोशिका द्वारा ये रंध्र हम अलग से पत्ती की संरचना में पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा भाई इसमें जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिका द्वारा
ढके होते हैं, तो रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो द्वार कोशिका द्वारा ही नियंत्रित होती है। ठीक है। तो अगला है जल व खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो तने में होती है लंबी नली के आकार की संरचना पाई जाती है वो कहलाती है वाहिका। तो वाहिका नली के समान संरचना होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती है और पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका एक सतत मार्ग का निर्माण करती है। ये वाहिकाएं लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो पूरे पादप शरीर में फैली रहती है। कहां फैली होती है? तो वो जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती है। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं भूमि से, जल और खनिज लवण यही पौधों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं जो वाहिकाओं के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं, पत्तियों में है तने के माध्यम से। तो एक वाहिकाएं एक सतत मार्ग का बनाती हैं। अब देखिए पत्तियों में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जिसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है। आगे है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, CO2 एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक होते हैं? ये कच्चे पदार्थ हैं CO2 और जल। ठीक है। और सौर ऊर्जा हमको सूर्य के प्रकाश से मिली जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हमको वायुमंडल से कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त होता है पौधों को। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और पर्णहरित, तो ये भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट, मंड या स्टार्च, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी होती है मुक्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन तो बनाते ही हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो ये हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। एक छोटी सी क्रिया विधि है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरित। सूर्य का प्रकाश हमको सूर्य से मिल जाता है और पर्णहरित पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। तो यह इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है और एक कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो ठीक है, ये आप पहला पाठ आपका खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर आपको ये जैसे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं भाई, पादप पोषण की कितनी विधियां होती है, कितनी विधियों द्वारा पादप पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये स्वयपोषी पादप होते हैं, विषमपोषी होते हैं, सहजीवी होते हैं, मर्तजीवी होते हैं। तो इस प्रकार इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। यही छोटे संक्षेप में आपको नोट्स बनाए गए हैं, तो इन्हीं से आप प्रश्न बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लोरोफिल क्या है, कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। कैसा रंग होता है? क्लोरोफिल हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? क्या है? पादप का कौन सा भाग भोजन बनाता है? कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां भोजन बनाती हैं। और पादप के कौन सा भाग जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है? यानी तने के माध्यम से वाहिका पहुंचाती है। और ये जल खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? जमीन से, भूमि से ये जड़ें करती है। कौन करती है? जड़ें। इस प्रकार पादप के ये कुछ भाग बताए आपको, यही प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद। ये पाठ पूरा हुआ है और कोई परेशानी हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। धन्यवाद।